नमस्कार दोस्तों, मैं मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल पर पंकज जसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक दिन पहले दे देता हूं, जो आपको 10 दिसंबर के आज ही मैं पोस्ट कर रहा हूं। डिस्क्लेमर: पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय मी ऑन दिस चैनल। दिस चैनल इज नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। प्लीज टेक सजेशन रिगार्डिंग एनी ट्रेड फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। कैसे इन लेवल्स पे ट्रेड करना है, उसके लिए आप मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल को भी देख सकते हैं, और एक पुराना वीडियो है जिसमें मैंने हाउ टू ट्रेड विद मार्केट स्ट्रेटजी लेवल्स, तो उसमें आप देख सकते हैं, जो मैं आपको इसमें लिंक आई बटन के द्वारा दे दूंगा। और मैं अपने ओनली इसमें जो है व्यूज़ जो है मार्केट के शेयर करता हूँ, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के। आपको यदि इस चैनल में किसी को भी फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी या दोस्त या रिश्तेदार जो शेयर मार्केट में काम करता है उसके साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल पे कोई भी टिप्स के पैसे नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ अपना व्यू शेयर करता हूं ताकि मैं जैसे फ़ायदा कमा रहा हूं तो कोई और भी इसका फ़ायदा ले सके। सबसे पहले दोस्तों, अभी हम पिछले दिन का रिव्यू लेंगे, मतलब कि आज 9 दिसंबर को हमने क्या किया। निफ्टी के लेवल्स हमारे थे बाय निफ्टी एट 13,395, स्टॉप लॉस था 13,360, जो हमारे को नहीं मिला। हमारे को ये फिट ब्रेक्स वाला लेवल जो है 13,493 वाला मिला, जिसमें हमारे को टारगेट 1 13,525 और टारगेट 2 13,545 मिला। उसके बाद हमारा कोई सेल का लेवल नहीं बना। तो इसी चीज़ को हम अभी चार्ट पे देखेंगे। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है जो 5 मिनट का है। आप देखेंगे सुबह मार्केट खुलता है और उसके बाद 13,483 का हाई मारता है, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पे हमारे को लगभग कंफर्मेशन दे दिया कि बाय। सुबह से कंटिन्यू 13,494, ये आप देखेंगे तो लगभग 10:10 पे हमारे को इसमें जो है बाय कंफर्म हो गया। बाय कंफर्म होने के बाद काफ़ी देर मार्केट जो है बैंक निफ्टी की वजह से जो है काफ़ी स्ट्रगल करता रहा। उसने एक बार हमारा फर्स्ट टारगेट दे दिया, उसके बाद फिर नीचे आता है लेकिन वी वैप की सपोर्ट लेता है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट यहाँ से जब सपोर्ट लेता है उसके बाद हमारे को टारगेट 2 भी देता है और 13,588 तक का हाई मारता है। तो आप सोचिए, आप सुबह इसको लगभग 100 पॉइंट्स आपको, मतलब 95 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जबकि दिन के लगभग हाई पे ही बंद हुआ है। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई थी कि मार्केट में ये अभी जो है टोटली बुलिश ट्रेंड है। आपको हर चैनल पे बोला जा रहा होगा कि अभी गिरेगा, अभी ऊपर जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि निफ्टी बिल्कुल हाई पे हाई बना रहा है, डेली न्यू हाई बनाता है वो। आप देखेंगे यहाँ से यदि इसको नीचे गिराना है तो बैंक निफ्टी को गिरना होगा, जबकि आप देखेंगे बैंक निफ्टी का जो है हाई अभी तक पिछला हाई नहीं बनाया, जो कि 32,600 समथिंग का है। तो आप सोचिए बैंक निफ्टी के पास अभी भी यहाँ से 1600-1700 पॉइंट की गुंजाइश ऊपर जाने की है, मतलब 1800 2000 पॉइंट मान के चलो। और यहाँ से अभी आप सोचेंगे कि निफ्टी वापस आएगा, निफ्टी सुस्त पड़ सकता है लेकिन नीचे नहीं आएगा। ये तो क्लियर है कि इसने ऊपर जाना ही जाना है। थोड़ा बहुत रिट्रेस ले सकता है, जब लेगा तो कम से कम 4 से 5 दिन आप कम से कम 5 डेज़ की ट्रेंड लाइन को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे जो है आपको जो मूविंग एवरेज है होती है 5 डेज़ वाली, जैसे मैं अभी आपको इसमें लगाता हूँ, आप देखेंगे मूविंग एवरेज, ये देखो मैं इसमें जो मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, इसमें आप 5 डेज़ की लगाओ, कोई ज़्यादा नहीं। जिस दिन ये 5 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज लगाइएगा, कोई दूसरी एवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आप जब करेंगे डेली में, ये आप जब देखोगे डेली में देखना होगा आपको, तो डेली में देखेंगे तो आप ये जब डेली में, एक्चुअली एक मिनट, थोड़ा मेरा नेट स्लो है।
अदरवाइज ये 5 डे की जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है आप बेझिझक इसके ऊपर ट्रेड करते रहिए। आपको ये देखिए, मैं आपको अभी निफ्टी के कैश के लेवल देखिए, ये देखिए आप 5 डे की मूविंग एवरेज में अभी तक आप जो है बिल्कुल एक साथ साथ में चल रहा है ये। आप इसको देखिए, ये आपको मतलब आप ये सोच लीजिए कि 5 डे की मूविंग एवरेज के नीचे यदि क्या बोलते मार्केट नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है एक दिन, दूसरे दिन यदि उसके लो के नीचे क्लोज हो गया तब आप एग्ज़िट कर दीजिए। लेकिन उससे पहले अभी एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। तो मेरा ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। 99 देने के लिए भी आज पूरा दिन लगा दिया मार्केट ने, फिर उसके बाद 30,665 देता है, वहाँ से फिर मैंने सबको बोल दिया कि यहाँ से अभी मार्केट जो है बुलिश होगा और 30,960 तक जा सकता है, जबकि 30,877 का उसने हाई मारा। तो उसके बाद सेलिंग का कोई वो नहीं था उसमें, और कंटिन्यू बाय में ही रहा और लास्ट में 30,769 के ऊपर क्लोज हुआ। तो दोस्तों ये एक लेवल्स का वो था कि इसके ऊपर जाने के बाद जब मैं, इसलिए टेलीग्राम के ऊपर जो है बड़ा प्रॉफिट आपने लेना है तो टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको पता लगता है कि क्या बोलते मैं इन लेवल्स के ऊपर और क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तो वो आपको पता लग जाता है। अभी मैं आपको इसको चार्ट के ऊपर बताता हूँ। फंस गए थे, फर्स्ट इन द सेंस गए थे कि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे जो है लेकर के बैठ गए। इसको लेकर के बैठने के बाद जब एक डिप आया तो उसके बाद पूछने लगे कि सर अभी क्या किया जाए। तो करने के लिए कुछ नहीं था, मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये भी बोला था कि 30,470 यदि ब्रेक हो गया तो उसके बाद जो है ये टारगेट देगा। तो मतलब देखो, मैंने 30,505 का जो बाइंग था उसको 35 पॉइंट नीचे कर दिया। 35 पॉइंट नीचे करना मतलब कि यहाँ से मैंने 30,470 पे बाय बोल दिया और वहाँ से 665 का टारगेट भी देता। तो आप ये देखिए इसमें जो है लगभग लगभग इस कैंडल में उसने जो 1325 पे बनी थी उसमें हमारे को टारगेट दे दिया। लेकिन जब ये पिवट जो इस लेवल के ऊपर सस्टेन लगा करने और फिर 2-3 कैंडल वहाँ पे क्लोज हो गई, तो फिर मैंने ये बता दिया था कि 30,960 का टारगेट आएगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से 13,877 तक जाता है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसने किसी ने होल्ड करके रखा हुआ होगा तो यहाँ से कल भी ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये एक वीडियो में पहले आपको बताया था कि ये 30,800 का रेजिस्टेंस यदि ये एक बार टेस्ट कर लेगा तो सेकंड डे ये लगभग लगभग ओपनिंग ही गैप अप होगी। तो मेरा जहाँ तक का आइडिया है, कल इसको इस लेवल के ऊपर मतलब कैश में 30,900 के ऊपर कल ओपन हो गया कहीं, तो आप ये समझिए कि वहाँ से इसको बुल बूम आएगा और हो सकता है कि 31,200। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 30,800 के ऊपर यदि कल क्लोज कर गया तो आप 31,800 के 600 से 800 के टारगेट लेकर के चलिए, इसमें मिनिमम टारगेट्स जो इसको आगे लेकर के जाएंगे। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को आप जो है बिल्कुल प्रॉपर देखा करो, जिसमें मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बोल देता हूँ, जो लेवल्स के साथ क्या होता है क्या नहीं, तो वो पूरा वीडियो देखेंगे तभी ये चीज़ें पता लगेंगी। अदरवाइज जो है आप लेवल्स ही देखेंगे तो लास्ट में जा कर के आप लेवल देख करके फिर आपको जो है कुछ बीच में क्या हुआ कुछ पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ जो आपके साथ के शेयर मार्केट में काम करते हैं, जिस कारण आपको मेरा एक मनोबल ऊपर होगा, जिससे मैं इस वीडियो को और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। 770 के पास फिर भी मैं 15 पॉइंट इसमें जो आगे पीछे एडजस्ट कर दिया। और बैंक निफ्टी का 30,500 का कॉल मैंने एक लाइव मार्केट में दिया था, जिसको 200 पे बाय करवाया था। टारगेट उसका डबल दिया था और स्टॉप लॉस उसका जीरो दिया था। तो जिन्होंने भी मेरा जीरो के एसएल का लेकर के यदि ट्रेड लिया तो आप सोचिए 1:1 मतलब 200 का बाय किया, 200 का बेचा, तो 200 पॉइंट्स प्रॉफिट हो गया।
और ऐसे ही बैंक निफ्टी को हमने 30,493 पे लिया था, जिसका टारगेट 2 लिया 13,545, प्रॉफिट 52 पॉइंट। और बीच में मैंने टेलीग्राम के ऊपर एकदम बिल्कुल 13,545 बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आया था, उसका एक स्क्रीनशॉट भी डाला था कि देखिए आप, बिल्कुल प्रॉपर, मतलब उसका प्रॉपर हाई बना है। तो 52 पॉइंट्स हमारे को इसमें मिलते हैं। तो ऐसे दोस्तों टोटल प्रॉफिट हमारा बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का था, जिसमें हमारे को 6,275, और निफ्टी में हमारे को 52 पॉइंट्स मिले जिसमें 3,900, और प्रॉफिट बैंक निफ्टी के ऑप्शन में हमारे को 200 पॉइंट मिले जिसमें 5,000 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 15,150 हो जाता है। ये एक दिन का है जो बोथ इंडेक्सेस एंड ऑप्शन में ट्रेड करने से। तो ग्रैंड टोटल हमारा दिसंबर सीरीज़ का आज आप देख लीजिए, अभी जो है हमारा टोटल आज 9 तारीख हुई है और 52,450 रुपये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, यदि सिर्फ हम इसी के अनुसार ट्रेड करते हैं तो। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये सभी का हो गया, लेकिन मेरा जो एक मतलब देखो ऐसा होता है कि एक पेपर वर्क जो है वो उस हिसाब से इतना हो गया। इसमें से यदि आप 50% भी ले लेते हैं तो आप ये सोचिए कि आप कितने बड़े प्रॉफिट में हैं। तो इसी के साथ अभी हम आपको अगले कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दिखाएंगे। निफ्टी के लेवल्स 10 दिसंबर के लिए देखेंगे आप, तो निफ्टी को हम 13,530 से लेकर के 32 तक बाय करना, मतलब 30 से 32, 30,530 से लेकर के 32 के बीच में, क्योंकि ये लेवल मैंने राउंड फिगर में लिया है इसलिए 30 लिख दिया, लेकिन 31 भी हो सकता है, वो 32 भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हिचकिचाना नहीं कि 30,532 पे भी लेना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट की बात होगी। जिसका टारगेट 1 होगा 30,580 और 90 सेकेंड, और 13,605 थर्ड टारगेट। यदि ये ब्रेक कर जाता है 13,640, देन टारगेट 1 13,675 और टारगेट 2 13,700, स्टॉप लॉस होगा जिसका 13,600। तो कल शायद आपको ये भी देखने को मिल जाए, कुछ अच्छा न्यूज़ आ गया तो हो सकता है कि 13,700 भी देखने को मिल जाए। सेल लेवल्स हमारे 13,605 से हम सेल करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,645, टारगेट 1 होगा 13,555, टारगेट 2 होगा 545, टारगेट 3 होगा 13,530। और यदि ब्रेक कर जाता है 13,495 को, तो आप 13,460 और 435 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,535। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 13,460 जो है हमारे लेवल में बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए इसका सपोर्ट या टारगेट कुछ ना कुछ बहुत पावरफुल बन रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं जो इस प्रकार हैं। बैंक निफ्टी को हम बाय करेंगे 30,620 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,470 का। 150 पॉइंट का एसएल है और लगभग लगभग फर्स्ट टारगेट 190 पॉइंट का है 30,810 का। दूसरा टारगेट है आपका 30,860, 240 पॉइंट का है, और 30,910, 290 पॉइंट्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो एक दिन में यदि इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और यदि 31,050 ब्रेक होता है तो 31,190 और 31,290 के लिए आप 30,905 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। और कल मुझे उम्मीद है कि हो सकता है हम इस चीज़ को भी टच कर जाएं, जो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का डाटा मेरे को जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से। बैंक निफ्टी को हम सेल करेंगे 30,910 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 31,055, टारगेट 1 होगा 30,720, टारगेट 2 होगा 30,670, टारगेट 3 होगा 30,620। और यदि 30,475 ब्रेक हुआ तो 30,335 और 235 के लिए 30,625 के एसएल के साथ हम ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इसमें 30,800 हमने ब्रेक कर दिया है, तो उसके बाद अभी वो ऊपर जाना चाहिए, जिस हिसाब से जो है मतलब मैं पोजिशनल चार्ट भी देख रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 31,500 टू लेकर के 31,800 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। दोस्तों मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल में यदि आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकॉन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, और टाइम टू टाइम अपडेट्स पाने के लिए मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल, टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर ज्वाइन होइए। वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।